कई बार हम जो सुनते या देखते हैं उसे बिना प्रश्न किए मान लेते हैं। ओशो ने हमेशा लोगों को यह सिखाया कि वे किसी बात को केवल माने नहीं बल्कि उसे जानें और समझें। इस कहानी में हम ओशो के इस विचार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। महत्व। ओशो की शिक्षाओं में मानो मत जानो का सिद्धांत। ओशो का यह मूल मंत्र था कि किसी भी चीज को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सिद्धांत या विचार को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक उसे खुद अनुभव या समझ नहीं लिया जाता। इस सिद्धांत के पीछे उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर सत्य की खोज करनी चाहिए। अनुभव का महत्व। ओशो के अनुसार ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़कर या दूसरे लोगों की बातें सुनकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान का असली स्रोत हमारा अपना अनुभव है। उन्होंने कहा कि हमें हर चीज का अनुभव खुद करना चाहिए ताकि हम सच्चाई को समझ सकें। अनुभव से ही हमें सही और गलत का पता चलता है। आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम। मानो मत जानो का सिद्धांत आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब हम किसी बात को खुद अनुभव करते हैं तब हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। ओशो ने कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें खुद को जानने और समझने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि आत्मज्ञान का मार्ग हमारे अपने अनुभवों से होकर गुजरता है। ध्यान का महत्व। ध्यान आत्मज्ञान की कुंजी है। ओशो के अनुसार ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और सच्चाई को जान सकते हैं। ध्यान हमें हमारे मन और हृदय की शांति में लाता है, जिससे हम अपने अनुभवों को गहराई से समझ सकते हैं। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण। आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। ओशो ने कहा कि आत्मचिंतन हमें हमारे भीतर की आवाज को सुनने में मदद करता है। आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग और प्रवचन। सत्संग और प्रवचन ओशो की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने लोगों को सत्संग के माध्यम से सच्चाई की खोज करने की प्रेरणा दी। सत्संग और प्रवचन के माध्यम से लोग ओशो के विचारों को सुनते और समझते थे और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना। ओशो के अनुसार हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और हर स्थिति का गहराई से अनुभव करना चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो या सामाजिक जीवन, हमें हर क्षेत्र में सच्चाई की खोज करनी चाहिए। अनुभव और आत्मज्ञान की दिशा में यात्रा निरंतर होनी चाहिए। सत्य की खोज। सत्य की खोज आत्मज्ञान की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ओशो के अनुसार सत्य की खोज के लिए हमें अपने अनुभवों को समझना और जानना आवश्यक है। सत्य की खोज हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। सत्य की खोज में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ओशो ने कहा कि प्रेम के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम हमें अपने और दूसरों के प्रति सच्चा और ईमानदार बनाता है। करुणा हमें दूसरों के दुख और पीड़ा को समझने में मदद करती है। प्रेम और करुणा हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता और मौलिकता। स्वतंत्रता और मौलिकता आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण गुण हैं। ओशो ने कहा कि स्वतंत्रता के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मौलिकता हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। स्वतंत्रता और मौलिकता हमें सृजनात्मकता और नवाचार की दिशा में प्रेरित करते हैं। प्रेरणादायक उद्धरण। ओशो के प्रमुख उद्धरण।
1. सत्य की खोज आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। 2. प्रेम के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3. स्वतंत्रता और मौलिकता आत्मज्ञान की कुंजी हैं। 4. आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम सच्चाई को जान सकते हैं। 5. अनुभव से ही हमें सही और गलत का पता चलता है। 6. सत्संग और प्रवचन हमें आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 7. मन और हृदय की शांति ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। 8. आत्मज्ञान का मार्ग हमारे अपने अनुभवों से होकर गुजरता है। 9. प्रेम और करुणा हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। 10. स्वतंत्रता और मौलिकता हमें सृजनात्मकता और नवाचार की दिशा में प्रेरित करते हैं। जीवन के विभिन्न पहलू। जीवन के विभिन्न पहलुओं में मानो मत जानो का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो या सामाजिक जीवन, हमें हर स्थिति में अपने अनुभव के आधार पर सत्य की खोज करनी चाहिए। ओशो ने कहा कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। मानो मत जानो का प्रयोग। ओशो के अनुसार मानो मत जानो का सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। हमें हर बात को बिना प्रश्न किए मान लेने की बजाय उसे खुद अनुभव करना चाहिए। इससे हम सच्चाई को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अनुभव हमारे जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास और समझ। मानो मत जानो का सिद्धांत हमें आत्मविश्वास और समझ प्रदान करता है। जब हम किसी बात को खुद अनुभव करते हैं तो हमें उसमें आत्मविश्वास होता है। इससे हमारी समझ भी बढ़ती है और हम सच्चाई को जान सकते हैं। आत्मविश्वास और समझ हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ओशो के विचारों के माध्यम से हमने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मानो मत जानो का सिद्धांत हमें अपने अनुभवों के आधार पर सत्य की खोज करने की प्रेरणा देता है। ध्यान, आत्मचिंतन, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और मौलिकता के माध्यम से हम आत्मज्ञान की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। ओशो के प्रेरणादायक उद्धरण हमें इस राह पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन के हर पहलू में मानो मत जानो का सिद्धांत हमें सच्चाई को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सत्य की खोज, अनुभव, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की दिशा में हमारा निरंतर प्रयास हमें एक संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन प्रदान करता है। अनुभव की शक्ति। आत्मज्ञान के अनुभव। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभवों पर विश्वास करना चाहिए। ओशो ने कहा कि आत्मज्ञान एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे दूसरों के शब्दों से नहीं समझा जा सकता। हमें आत्मज्ञान के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए और अपने अनुभवों के माध्यम से सच्चाई की खोज करनी चाहिए। अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान। अनुभव हमें ज्ञान प्रदान करता है जो किसी अन्य स्रोत से नहीं प्राप्त हो सकता। ओशो ने कहा कि सच्चा ज्ञान केवल अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपनी जीवन यात्रा में मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना चाहिए। ओशो के विचारों का निरंतर अध्ययन। ओशो की पुस्तकों और प्रवचनों का अध्ययन। ओशो के विचारों को गहराई से समझने के लिए हमें उनकी पुस्तकों और प्रवचनों का अध्ययन करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नई दृष्टि प्रदान करती हैं और हमें आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करती हैं। ओशो के विचारों को जीवन में लागू करना। ओशो के विचारों को केवल पढ़ना या सुनना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक अनुभव।
ओशो ने सामुदायिक अनुभव की महत्ता पर भी जोर दिया। उनके अनुसार अन्य लोगों के साथ साझा अनुभव करने से हम अपने ज्ञान और समझ को बढ़ा सकते हैं। सामुदायिक सत्संग और ध्यान सत्र हमें आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।